नाज़रीन आदाब, खास बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उर्दू स्कूल को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने का जो मामला सामने आया है उस पर हमारी खास नज़र रहेगी। हमारे साथ मौजूद रहेंगे दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद और एक सामाजिक कारकुन मंजर अली से भी हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, ये आपको तफसील बताते हैं कि दिल्ली के खजूरी इलाके के श्री राम कॉलोनी में उर्दू मीडियम स्कूल को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अंग्रेजी मीडियम में तब्दील कर दिया और इस बात का एतराफ़ पहली बार खुलकर अक़लियती कमीशन को दिए गए अपने जवाब में भी किया गया। सवाल उठना लाजमी है कि क्या कॉरपोरेशन को इतना हक हासिल है कि एक उर्दू मीडियम स्कूल को अंग्रेजी मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बदल सके। हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के खजूरी इलाके के श्री राम कॉलोनी में उर्दू मीडियम स्कूल की इमारत 3 साल पहले बनकर तैयार हुई थी, लेकिन आज तक स्कूल शुरू नहीं हो सका। इसकी शिकायत दिल्ली अक़लियती कमीशन को की गई और अब कॉरपोरेशन ने कमीशन को नोटिस के जवाब में कबूल किया है कि उर्दू मीडियम स्कूल को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तब्दील कर दिया गया है और स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। दिल्ली अक़लियती कमीशन इस मामले में दोबारा नोटिस भेजने की बात कह रहा है। हमें आज ही जवाब आया है, उसमें ये कह रहे हैं कि ये मेयर की मंजूरी से ऐसा हो रहा है और इस स्कूल में ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा और उसमें हिंदी और उर्दू भी पढ़ाई जाएगी। तो ये उनका जवाब है, जबकि वो स्कूल बना ही था उर्दू मीडियम के तौर से और उस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर भी ये लिखा हुआ था। मुमकिन अब निकाल दिया हो, अभी भी लिखा हुआ। हाँ जी हाँ, तो उसे बना ही इसीलिए था, तो उनको इस बात का अख्तियार नहीं है, जबकि वहाँ की अक्सरियत ये कह रही है कि हमको उर्दू पढ़ना है। तो हम उनको जवाब भेज रहे हैं कि भाई किस बुनियाद पर किया गया था, किस बुनियाद पर बनाया गया और किस बुनियाद पर अब ये जो है फैसला बदल दिया गया है, ये अब हम उनको लिख कर पूछेंगे। लेकिन इतना तो है कि ये बात जो लोग जिसके बारे में लोगों को बहुत डर लग रहा था कि ऐसा हो रहा है वो वाक़तन है। और ये मेयर जो भी रहा हो, मैं नहीं जानता, या कोई खातून होगी, उनकी मंजूरी से ऐसा हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। अगर लोग कह रहे हैं किसी भी इलाके में उन्हें ख़ास ज़बान में पढ़ना है तो उनको इसका हक़ होना चाहिए, जबकि वो ये कहते हैं कि वो मेजॉरिटी में है। तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं। कॉरपोरेशन की तरफ से भेजे गए खत में कहा गया है कि मेयर की रजामंदी के साथ स्कूल के कैरेक्टर को तब्दील किया गया है, पर सवाल ये है कि क्या खुद मेयर उर्दू मीडियम स्कूल की बिल्डिंग को अंग्रेजी मीडियम में बदल सकता है और किस कानून और उसूल के तहत ऐसा किया गया है। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और इस पर बातचीत के लिए सबसे पहले हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे सबसे पहले तफसील जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला आखिर है क्या और किस तरह से मंजर-ए-आम पर आया? देखिए, मंजर अली साहब हैं, एक जो उर्दू एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले इस मामले को सामने लाया, उसकी शिकायत दर्ज कराई, दिल्ली अक़लियती कमीशन में ये मामला गया। तो उसके बाद ये मामला सामने आया और मीडिया में भी अब सामने आया कि हम लोग खुद वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखा कि स्कूल की जो इमारत है वो बंद पड़ी हुई है। हालांकि बहुत शानदार इमारत है, 50 लाख रुपए उस पर खर्च किया गया है और स्कूल शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 साल हो गए लेकिन स्कूल शुरू नहीं हो सका। अभी हमारे पास इत्तला आ रही है कि पिछले 1 महीने कबल जब इस स्कूल की इमारत को अंग्रेजी मीडियम में तब्दील कर दिया गया तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स गए वहाँ पर उनकी मुखालफत हुई, क्योंकि वो श्री राम कॉलोनी खजूरी इलाके में है, वहाँ पर ज्यादा अक्सरियत जो है मुस्लिम की है। उन्होंने इसकी मुखालफत की और उस पर ताला लगा दिया। तो ये मामला और भी ज्यादा एक तरह से कहना चाहिए उलझ गया है। और देखा जाए तो किस उसूल के तहत ये किया गया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब स्कूल की इमारत बनाई जाती है तो उसमें यह तय होता है कि किस तरह का स्कूल होगा। एजुकेशन कमेटी होती है, एक्सपर्ट होते हैं, वो ये तय करते हैं। सिर्फ जिस तरह से जवाब दिया गया कॉरपोरेशन की तरफ से कि मेयर की मंजूरी से ये किया गया, ये नाकाफी है। अब देखना यह है कि दोबारा जिस तरह से दिल्ली अक़लियती कमीशन इस पूरे मामले में नोटिस जारी करेगा तो क्या जवाब आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में देखा जाए तो एक तरह से
उर्दू जबान के साथ एक तरह से नाइंसाफी की कोशिश हुई है और जिसको लेकर के जो है अदालत तक जाने की बात की जा रही है। अक़लियती कमीशन इस मामले में पेश है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली हुकूमत या फिर आम आदमी पार्टी के एमएलए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई आवाज नहीं उठी है। पिछले दिनों जो हमने बात की थी मेयर से, तो उन्होंने कहा था कि ये उनकी जानकारी में नहीं है, वो इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और वो ऐसा करना भी नहीं चाहते। जिस तरह से ये मामला सामने आया कि 1 महीने कबल वहां पर ऑफिसर्स गए और उन्होंने अंग्रेजी मीडियम के तौर पर स्कूल शुरू करने की कोशिश की। देखा जाए तो दिल्ली में उर्दू मीडियम काफी सारे स्कूल होते थे। पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि जामा मस्जिद के इलाके में 2-4 स्कूलों को जम करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसकी मुखालफत हुई तो दिल्ली सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। अब फिर एक जो कहना चाहिए एमसीडी का जो उर्दू मीडियम स्कूल है उसको जो है खत्म करने की जो है इस तरह से कोशिश की जा रही है, अंग्रेजी मीडियम के तौर पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि इस मामले में अक़लियती कमीशन को अब जिस तरह का नोटिस जाता है उस पर किस तरह का जवाब जो है कारपोरेशन की तरफ से आता है। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी काफी अरसे से जो है दिल्ली में कारपोरेशन पर काबिज है और बीजेपी की तरफ से ही ये पहल की गई थी। अब ये कैसे हुआ कि अचानक उसका कैरेक्टर बदलने का फैसला हुआ, ये बड़ा अहम सवाल है। खुर्रम, ये तो रही बात कि किस तरह से एक उर्दू मीडियम स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील कर दिया गया, लेकिन इस तरह के लगातार कई वाक़यात जो हैं वो मंजर आम पर आते रहे हैं। जो दानिश्वर तबका है, जो एक जिम्मेदार तबका है, वो क्यों नहीं अब सामने आ रहा है? ये एक खतरनाक रुझान है कि धीरे धीरे उर्दू को ही खत्म कर दिया जाएगा। अब तो कम से कम मुत्तहिद होना है। देखिए हिना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है कि जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं और खासतौर से उर्दू की तंजीमें हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए था। लेकिन हमने देखा है जिस तरह से मुल्क में अंग्रेजी का एक चलन बढ़ा है और लगातार देखा गया है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो है बढ़ते जा रहे हैं, अंग्रेजी बढ़ती जा रही है, उर्दू मीडियम स्कूल खत्म होते जा रहे हैं। और सरकारों की तरफ से भी हालांकि बात की गई थी कि दिल्ली में उर्दू और पंजाबी को दूसरी जबान का दर्जा दिया गया, लेकिन 600 से ज्यादा असातिज़ा की तकर्रुरी उर्दू और पंजाबी दोनों ही जबानों में नहीं हो सकी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हम इनकी तकर्रुरी कर देंगे, लेकिन उसमें से भी तकरीबन 150 के करीब ही असातिज़ा की तकर्रुरी हुई और बाकी नहीं हो सकी। अब देखना यह होगा कि किस तरह से इस स्कूल के मामले में उर्दू आबादी खामोश है, ये एक अहम सवाल है और खुद उर्दू वालों को इसका एहसास करना होगा। अगर वाकई वो उर्दू पढ़ना, बोलना, लिखना और उर्दू कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, उसको अपना कल्चर मानते हैं, तो उनको आवाज आगे आकर जो है इसकी उठानी होगी, तभी जो है उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। वरना उर्दू भी खत्म होगी और साथ साथ जब उर्दू नहीं होगी तो उर्दू वाले भी खत्म होंगे और उर्दू तहजीब और उर्दू कल्चर है वो भी जो बाकी नहीं रहेगा, जिस पर जो है दिल्ली और लखनऊ और हैदराबाद जो सरजमीन है, जो उर्दू तहजीब का गहवारा होती थी और जिस पर नाज किया जाता था, वो कहीं ना कहीं वो फख्र जो है इन तमाम इलाकों से छिन जाएगा। खुर्रम, आपकी जिस तरह से बात हुई है कौमी अक़लियती कमीशन से भी, उनका क्या कुछ इसमें कहना है, क्या कुछ रिएक्शन सामने आया और क्या आगे करेंगे? हमारी बात हुई दिल्ली अक़लियती कमीशन से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस जवाब से मुतमईन नहीं है कि किस तरह से मेयर ने फैसला किया, क्योंकि कोई भी फैसला किया जाता है इस तरह का तो उसका एजुकेशन कमेटी होती है, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो चाहे वो कारपोरेशन में हो, जो ये तय करती है। एक्सपर्ट के तहत किया जाता है कि उनकी राय ली जाती है और उसके बाद फिर वो कारपोरेशन के मेंबरान्स होते हैं, कमेटी के लोग होते हैं, उनके बीच में तय होता है कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। इलाके के लोगों की राय ली जाती है कि वो किस तरह से वहाँ पर पढ़ना लिखना चाहते हैं। अगर इलाके के लोग जो वो ये चाहते हैं कि नहीं उर्दू मीडियम की जगह अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू हो, तो उस पर मोहर लगाई जाती है, उसकी राय को रखा जाता है। लेकिन इसमें इस तरह से अभी कुछ भी नहीं किया गया और कारपोरेशन की तरफ से कोई वजाहत नहीं की, सिर्फ मेयर का नाम लेकर के कह दिया गया कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। तो इस